महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आपका स्वागत है दैनिक दर्शन में। मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। सनातन धर्म के लिए ना जाने कितने लोग आगे आते हैं और हमारी सरकार भी सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए तमाम तरीके के प्रयास कर रही है और सनातन धर्म कहीं ना कहीं आगे आ रहा है। सनातन सिर्फ हिंदू नहीं है, हर धर्म हर जाति जो हमारे समाज में जुड़ी है वो सनातन कहलाती है। राम मंदिर के बाद से सनातन का प्रचार हर जगह हो रहा है। एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, बात कर रहे हैं सपना जी से। चलिए बात करते हैं और जुड़ते हैं और जानते हैं कि महिला होके किस तरीके से वो समाज में सनातन का झंडा ऊंचा कर रही हैं। तमाम महिलाएं भी इनके साथ जुड़ी हैं। मैं आपको ऑफ कैमरा भी दिखाऊंगी और ऑन कैमरा भी किस तरीके से यहाँ पर तमाम महिलाएं आई हुई हैं जो सनातन को आगे लेके जाना चाहती हैं। सिर्फ महिलाएं क्यों, आजकल की लड़कियां भी अपने धर्म के प्रति सबसे ज्यादा जागरूक हो रही हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये बताइए कि सनातन को जिस तरीके से आप आगे लेकर जा रही हैं, आपका एक पूरा ग्रुप है जिसको बोला जाए, उसका नाम है सत्य सनातन नारी। किस तरीके से नारियां इसमें जुड़ी हैं? आपने राम मंदिर के लिए भी योगदान किया, आप महिलाओं का पूरा ग्रुप लेकर जाती हैं, तो कैसे ये, कहाँ से ये सिलसिला पूरा जो है वो आपका शुरू हुआ? देखिए, सभी जानते हैं कि सनातन अजर है, अमर है और सृष्टि का रचयिता है। हम सभी को यदि अपना संपूर्ण जीवन कल्याण में करना है तो सनातन की रक्षा करनी ही है और अपने मानव जीवन को सफल बनाना है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने सुंदरकांड महाअभियान को स्टार्ट किया है कि हमारा भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है। हमारा भारतवर्ष देवों द्वारा निर्मित देश है, संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। इसलिए हमें आध्यात्मिक पूंजी को संभालना है। हमारे सामने आज विकट संकट, विकट परिस्थितियां हैं, अलग अलग मतभेद हैं, तो इन सब को मिटाने के लिए हमें सुंदरकांड को जन जन तक पहुंचाना है कि हर हिंदू हर मंगलवार को अपने निकटतम स्थानीय मंदिर से जुड़े और सुंदरकांड करे। हमारे घर में तो रोज होना ही चाहिए और एक हिंदू होने के नाते हर सनातनी का ये धर्म है कि सुंदरकांड ही उसकी पहचान हो। इसी उद्देश्य को लेकर, क्योंकि महिलाएं हमारी मातृशक्तियां शुरू से ही भारतीय महिलाओं की अपनी एक पहचान रही है, चाहे वो हमारी मीराबाई हो और चाहे वो हमारी रानी पद्मावती हो, चाहे कोई भी हो। जिस तरह से हमारी महिलाओं ने अपना परिचय दिया है और अपनी शक्तियों को जागृत करके अपने देश को संभाला है, जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने निस्वार्थ भाव से पूरा जीवन त्याग दिया और अपने देश के लिए कुर्बान हो गई, अपना स्वाभिमान पे आंच नहीं आने दी, वही हम सभी मातृशक्तियों का कर्तव्य है, फर्ज है कि इस समय वक्त की पुकार है कि वो अपने धर्म को संभालें, अपनी संस्कृति को संभालें और अपने भारतवर्ष की पूंजी को संभालें। जिस तरीके से हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सनातन को लेकर आगे चल रहे हैं, वो कुछ भी अच्छा काम करने जाते हैं। राम मंदिर का भी उन्होंने जब काम किया तो उन्होंने व्रत रखा, तमाम तरीके के वो व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रि में भी वो 9 दिन का। जिस तरीके से प्रधानमंत्री अब हमारे सनातन को आगे लेके जा रहे हैं, उस तरीके से आप क्या देखती हैं कि क्या वाकई में हमारे समाज में कुछ बदलाव आया है या अभी भी वो पुरानी पीढ़ी जो चीजें चलती आ रही है, लव जिहाद, कहीं ना कहीं हमारी जो बालिकाएं, हमारी जो बच्चियां हैं वो लव जिहाद में फंस रही हैं, विचलित हो रही हैं, तो उनसे वो सब कैसे बचे? क्योंकि लव जिहाद सबसे ज्यादा ऊपर की जातियों में हो रहा है। तो कैसे वो लड़कियों को अगर आपके पास आती हैं तो आप कैसे उनको समझाते हैं, क्या करते हैं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी मातृशक्तियों की। सबसे पहले उन्हें अपने परिवार पे हर तरह से ध्यान देना होगा और जो विदेशी कल्चर है उसको त्यागना होगा। अपना जो भी समय है वो परिवार में और बच्चों को दें, उनमें संस्कार डालें, खुद सुबह उठें। हमारे यहाँ पंचांग है, हमारे व्रत हैं, त्योहार हैं, हमारे ऋषि मुनि यही हमें संदेश देकर गए हैं कि हम अपनी दिनचर्या एक बहुत कायदे से जो है व्यतीत करें। तो सबसे पहले सुबह उठते ही अपना शुद्ध भोजन बच्चों को देते हुए उन्हें धर्म के प्रति आस्था दें कि हमारा धर्म क्या है। हम हर तरह से, क्योंकि सनातन धर्म ही कल्याणकारी धर्म है, सभी के उत्थान की बात करता है और सभी के कल्याण की बात करता है और सबको संजोते हुए प्रेम की भावना का संचार करता है।
हमारे यहाँ कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् भाग् भवेत्। कभी भी कोई दुखमय ना हो, हमेशा हर परिस्थिति में सभी लोग सुखमय हों। तो ये हमारा सनातन धर्म का उद्देश्य है। तो हमारी मातृशक्तियों को हम इसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि वो खुद को पहचाने कि हमारा पहला दायित्व क्या है, कि हम अपने परिवार को संभालें। हमारे बच्चे जहाँ विचलित हो रहे हैं, जहाँ उनको समय नहीं दे पा रही हैं, या वो कहाँ जा रहे हैं, किस सोसाइटी में बैठ रहे हैं, कैसे उनमें संस्कार या किस तरीके के वातावरण में हैं, उसको सुरक्षित करें और खुद ऐसा आचरण करें, ऐसा सुंदरकांड महाअभियान को लेकर खुद दिन में एक बार घर में सुंदरकांड होए, ताकि बच्चों में संस्कार जाए कि ये हमारा धर्म है। हमारा पंचांग आज सभी पूरा विश्व जानता है कि हमारे पंचांग के हिसाब से ही सूर्योदय होता है, चंद्रोदय होता है, सारे ऋतु, सारे महीने, सब कुछ पंचांग में, व्रत त्योहार सब कुछ निश्चित है। तो हम हर बात का महत्व उन बच्चों को बताएं कि हमारे ऋषियों ने हमें क्या संदेश दिया, हमारे देवी देवताओं ने कैसा संदेश दिया। हमारे हमारे जगह जगह तीर्थ हैं और तीर्थों पे हमारे देवी देवताओं की जन्म भूमियां हैं। किस तरह से प्रभु आए और मानवता को उन्होंने कैसे संदेश दिया, तो उस सत्य को हम लेके बच्चों को समझाएं, लेके बैठे, वक्त दें, तो निश्चय ही इसमें सफलता मिलेगी। और बाकी हमारे प्रधानमंत्री जो एक तपस्वी आत्मा है, एक संत है, वो हर तरह से आध्यात्मिक पूंजी को एकत्र कर रहे हैं, संभाल रहे हैं और चहुमुखी भारतवर्ष का विकास कर रहे हैं। ऐसी आत्मा को मेरा शत शत नमन है और उन्हीं के मार्ग पर सभी लोग चले और अपने भारतवर्ष को संभालें। ये हमारा दायित्व है। आपने कहाँ से शुरू किया ये पूरा सफर, एक महिला होके आगे आना, सनातन को लेके जाना? हाँ, 13-14 साल की उम्र में या 20-22 जब इंसान को अकल आती है, कब आपकी ये जर्नी शुरू हुई? देखिए, हमारी पहचान, हर आत्मा की पहचान परमात्मा है, हर आत्मा में भगवान विराजमान है। तो हमें शुरू से ही एक हमने पथ अपना चुना हुआ है, भक्ति पथ। तो वही भक्ति पथ, कहते ना, जहां चाहा वहां रहा। जब हम किसी भी कार्य को करने की तड़प महसूस करते हैं अपने मन में, तभी वो कार्य संपन्न होता है। जैसे कि हमारा कोई छोटा सा आधार कार्ड भी ना बने तो हमें एक फिक्र होती है कि हमें आज अपना आधार कार्ड बनवाना। उसी तरह ये भक्ति पथ है। तो भक्ति पथ में जब हम प्रभु की सेवा में लग जाते हैं और उसका ही हमेशा चिंतन मनन करते हैं, तो निश्चय ही वो पथ हमें हर तरह से राह दिखाता है और हमारा मार्ग आगे बढ़ाता है। वही सेवा हम आज तक शुरू बचपन से ही करते आ रहे हैं, जो कि सुंदर कांड के जरिए ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सुंदर कांड की सुंदर ऊर्जा और शक्तिमान ऊर्जा हमें लेकर यहाँ। जैसे कुछ बच्चे हैं, हम लोग हैं, लोग घर में पूजा पाठ नहीं करते, हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम घर से भाग रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम पूजा नहीं कर रहे, हम व्रत नहीं रख रहे हैं, हम भगवान को नहीं मान रहे, हम आस्था के प्रति नहीं है। ठीक है, भगवान है, हमारा कर देगा। ये जो अब आज की विचारधारा है, इसको कैसे सही किया जाए? हम तमाम तरीके की महिलाओं से जुड़ रहे हैं, हम ऋषियों से मिल रहे हैं, पंडितों से मिल रहे हैं, लेकिन आज के बच्चों में वो चीजें उत्पन्न नहीं हो पा रही जो पहले के बच्चों में थी, कि धार्मिक वाली। जी, उसको कैसे बचा? जी बिल्कुल, उसका देखिए यही कारण है, जब तक हमारे समाज का एक नियम नहीं होगा, कोई नियम ही नहीं है। जिस घर में कृष्ण भगवान की पूजा होती है, वहां वो कर लिया, उसने अपने आप को बहुत कुछ समझ लिया कि मैंने तो पूजा। अब उनसे ये पूछा जाए कि ये जो पूजा आप कर रहे हैं, ये पूजा कर तो अपने कल्याण के लिए रहे हैं ना, आप अपने समाज के लिए नहीं सोच रहे। आप जो परिस्थितियां हमारे सामने जो कह रही हैं उनको नहीं समझ रहे। तो इस तरीके से सबके लिए सोचना है और सबको लेके चलना है, और इसके लिए हमें अपने समाज में एक नियम बनाना है। जैसे कि हमारे सूर्य देव भी अपने नियम से निकलते हैं, हर भगवान ने भी हर जो है इंसान का, देवी देवताओं का, सबको अपना अपना कार्य सौंपा और सबके नियम बनाए हैं। तो उसी तरह हम समाज में एक नियम बने, सुंदरकांड हर व्यक्ति करे, क्योंकि सुंदरकांड पहले संकटों को दूर करता है, मन की विचलित जो मन है हमारा उसको साफ करता है, हमें एक नई ऊर्जा भक्ति प्रदान करता है, मार्गदर्शित करता है और फिर हमारे कार्य सिद्ध करता है। तो वो हमें सुंदरकांड बताएगा, उसको समझें बच्चे। रामचरितमानस हमारा पावन ग्रंथ है, तो उसको समझें बच्चे, तो उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। जब वो समझेंगे, जानेंगे, नियम बनेगा, तो निश्चय ही भक्ति में। आजकल बड़ा एक ट्रेंड है, अगर हम श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं,
कोई अगर भोलेनाथ की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, यानी एक आराध्य की कोई पूजा नहीं करा, सब चार भगवान की पूजा करें। इसका भी क्या हमारी भक्ति में कोई असर पड़ता है कि जैसे कोई हनुमान जी को मानता है तो वो सिर्फ हनुमान जी को अपना आराध्य मांगे, लेकिन आजकल के लोगों में क्या है, अगर किसी ने उनसे बोला कि आप शिव जी की पूजा करिए आपके ये दुख दूर हो जाएंगे, आप हनुमान जी की पूजा करिए, सभी भगवानों देखिए की पूजा सब होगी। एक ही है, सब किसी की भी पूजा करो, किसी भी देवी की करो, देवता की करो, किसी की भी पूजा करो, सब एक ही पावर है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे हमें 9th क्लास पास करना है तो हमें सब्जेक्ट सब पढ़ने होते हैं, उसी तरह हमें मानना सबको होगा। हमारे यहाँ पंचदेव महान है तो हमें पंचदेवों को मानना होगा, पूजा करनी होगी। आपके आराध्य चाहे कृष्ण जी हों, चाहे भोले बाबा हों, भोले बाबा को जैसे जल चढ़ाना महान मानते हैं तो उसी तरह मानना आपको सबको है। लेकिन सुंदर कांड जो है वो कलयुग के सभी पापों का नष्ट करता है, बुद्धि विवेक देता है। तो सुंदर कांड का नियम हर घर में होना चाहिए, हर आत्मा में होना चाहिए। सभी को पता होना चाहिए कि चाहे शरीर में हम कोई भी गहना पहना हो, चाहे कुंडल पहने हो, चाहे हार पहने हो, चाहे नथनी पहने हो, कुछ भी पहने हो, लेकिन उसकी शुद्धता पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें चाहे कोई भी देवी देवता को हम पूजें, लेकिन मन हमारा पावन होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, तो ये तब हमें भक्ति का मार्ग मिलता है। जैसे आपने अभी बहुत कोमल बात बोली, बहुत सौम्य बात बोली कि आज के टाइम में चाहे हम नथ पहने, चाहे चूड़ी पहने, बिछिया पहने, लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं ना, वो शायद चूड़ी नहीं पहनना चाहती, बिछिया नहीं पहनना चाहती, तो क्या इसका भी हमारी जिंदगी में, हमारे पूजा पाठ की दुनिया में कोई असर पड़ता है? इसका देखिए सब सारी बातें का एक ही जो है वो तोड़ है कि हमें अपनी मातृ शक्तियों को एक बल पैदा करना है धर्म के प्रति। कैसे नहीं मानेंगी जब हम उन्हें अच्छा खाना दे रहे हैं, सब कुछ उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी सुविधा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो हम धर्म क्यों नहीं सिखा पा रहे? क्योंकि हम में कमी है। तो इसलिए हम उस तरह से अपने धर्म को मानेंगे जब हम खुद व्रत त्योहार पावन रूप में करेंगे, एंजॉय के रूप में नहीं। जिस तरह से हम तीर्थ पे जाते हैं, हाँ सेल्फीज बनती हैं, मैगी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो हम जब खुद आचरण सही करेंगे तो बच्चे भी वैसे ही हमारे कार्य करेंगे और वो उनमें भावना भी वैसे ही जागर। हम में कमियां हैं, इसलिए हमारा मातृ शक्तियों को एक दिशा निर्देश है कि सत्य को पहचानो, भक्ति को पहचानो, प्रेम को पहचानो। मतभेद तभी मिटेंगे और तभी हमारी हर समस्या का समाधान होगा। आपका पूरा महिलाओं का एक संगठन है, कितना आगे तक आप इसको देखती हैं और इसमें युवा लड़कियों को कैसे जोड़ना चाहेंगी जो अनमैरिड है, जैसे हम जैसी लड़कियां कितना चाहती हैं कि वो लड़कियां भी आगे आएं और आपका साथ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वही लड़कियां सबसे ज्यादा दिमाग से विचलित हैं। देखिए मातृ शक्तियां जो हैं वो संगठन नहीं है ये, और ना ही कोई एक राजनीतिक या सामाजिक संस्था है। ये भारतीय मातृ शक्तियों की पहचान है, ये हमारा भारतीय मातृशक्ति का लोक है। सत्य सनातन नारी शक्ति एक लोक है जो धर्मनिष्ठ महिलाओं से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जिन महिलाओं को धर्म की फिक्र होगी, अपने देश की संस्कृति की फिक्र होगी, चिंता होगी कि किस तरह से हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हो, कैसे हम अपने धर्म की रक्षा करें, तो वो सब इसमें जुड़ती जा रही हैं खुद ही, और अपना जो है सुंदरकांड महाअभियान को जन जन तक पहुंचा रही हैं। सभी को आप क्या संदेश देंगी? आखिरी सभी सवाल। को मैं यही संदेश दूंगी कि अपने अपने परिवार में सभी को बताएं कि परहित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों के उपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। और शुभ संदेश देते हुए, एक पावन संदेश देते हुए अपनी पीढ़ियों को संभालें, अपने बच्चों में हर तरह से धर्म के प्रति भावना जागृत करें। शिक्षा का महत्व अपनी जगह है, शिक्षा कैरियर के लिए है, शिक्षा जीविका के लिए है, शिक्षा से संस्कार नहीं आते हैं। धर्म अपनी जगह है, जब तक हम धर्म के प्रति बलवान नहीं होंगे, हमारे भाव, बच्चों में आत्मबल पैदा नहीं होगा, वो सही और गलत के मार्ग को नहीं समझेंगे, वो स्वार्थ बस होके वो कार्य करेंगे जो उनके जहां स्वार्थों की पूर्ति होती हो। तो इसलिए धर्म के प्रति आस्था और भाव जगाना बहुत जरूरी है।
तो आपने देखा ये भी हमारे साथ सपना गोयल जी, जिन्होंने साफ तौर पे यही बोला कि सनातन धर्म को अगर ले जाना है तो सिर्फ एक ये परिवार से नहीं, समाज से होगा। समाज अगर आगे आएगा तो धर्म की रक्षा होगी और धर्म आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही हम आपको ऐसी ही कुछ महिलाओं से मिलाते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।